हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो हर एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं। पहले तो झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े हुए थे, अब तो झूठे पास्टर भी उठ खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो कि परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से सिखा रहे हैं, दूसरों को भरमा रहे हैं और नरक का डर दिखाकर उनको अलग अलग तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम को जानने का दावा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है ताकि हम परमेश्वर के काम को कर सकें। लेकिन सही मायने में आप ऐसे लोगों को जब बाइबल से परखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये लोग केवल आपको धोखा दे रहे हैं और अपने ही इच्छाओं को परमेश्वर के वचन में लपेट कर बोल रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमसे ऐसा कहा है। आपने भी कई बार ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल से हटकर शिक्षा देते हैं। कई बार लोग बहुत गलत चीज़ों को बाइबल से हटके सिखा रहे होते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में गलत शिक्षा दे रहे होते हैं, चंगाई के बारे में गलत शिक्षा दे रहे होते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक को लेकर, जिस विषय को लेकर मैं आप सबके सम्मुख में आया हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगा होगा कि आप भी उन चीज़ों का शिकार बन रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आप नहीं जान रहे और लोग आपको गलत फहमी में डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं दान देने के विषय में या दशवांश के विषय में। पिछले कई दिनों से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस विषय के ऊपर बात कर रहे थे और एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक पास्टर ये कह रहे थे कि अगर आप दान दशवांश नहीं दोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको नरक में डाल देगी। यानी कि नरक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दान नहीं दिया, इसलिए वो नरक में चले गए। वो पास्टर इस तरह से अपने वीडियो में बता रहे थे कि नरक में एक व्यक्ति गया, परमेश्वर की आत्मा ने एक पास्टर को नरक में भेजा। नरक में भेजने के बाद उसने नरक में देखा कि बहुत सारे विश्वासी लोग नरक में पड़े हुए हैं। तो जब उसने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, ये विश्वासी लोग नरक में क्यों पड़े हुए हैं, तब उस परमेश्वर की आत्मा ने उसको बताया कि ये लोगों ने दशवांश नहीं दिया था, इसीलिए इनको नरक में मैंने डाल दिया है। इन्होंने बहुत कुछ किया, बाइबल पढ़ा है, प्रार्थना किया है, यीशु को उद्धारकर्ता भी मान लिया है, लेकिन इन्होंने दशवांश नहीं दिया, इसलिए ये नरक में पड़ा हुआ है। जबकि ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार दान और दशवांश दे, आपके ऊपर इच्छा है। नए नियम में दान दशवांश के बारे में नहीं कहा गया है कि नए नियम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि दशवांश देना है, लेकिन नए नियम में दान देने के विषय में कहा गया है और दान का मतलब दशवांश से भी ज़्यादा आपको दान देना, ये नए नियम में बताया गया है। लेकिन अगर आप दशवांश नहीं दोगे तो नरक में चले जाओगे, ऐसा बाइबल में कोई भी वचन नहीं है। और जब बाइबल में कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर किसी को दर्शन में भी ये सब बातें नहीं दिखाएगा। जो बाइबल के अंदर है ही नहीं, जो शिक्षा बाइबल में दी नहीं जा रही है, उसको परमेश्वर की आत्मा दर्शन में क्यों दिखाएगा। तो ये जो पास्टर है ये दूसरों को सिर्फ झूठ बोलते हैं, भरमाते हैं, क्योंकि इनको दान और दशवांश पे अपने चर्च को चलाना होता है, इनको पैसे से मतलब है, इसीलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। तो आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार दान देना ज़रूरी है क्या, दशवांश देना ज़रूरी है, और अगर हम नहीं देंगे तो क्या हम नरक चले जाएंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और उस वचन के अनुसार आपको समझाऊंगा क्या करना चाहिए। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 9 अध्याय और उसके 7 आयत को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। यहाँ प्रभु की आत्मा क्या कह रही है? परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई दान देना चाहता है, देखिए यहाँ दशवांश नहीं लिखा है, यहाँ दान लिखा है। दान के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप दशवांश भी अपने चर्च में दे रहे हैं तो क्या वो पाप कर रहे हैं? नहीं, पाप नहीं कर रहे हैं। नए नियम में दशवांश नहीं है, इसीलिए दशवांश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप चाहें तो दशवांश के हिसाब से आप दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दशवांश कह के कि भाई दशवांश ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, उससे कम नहीं दूंगा, तो दशवांश नए नियम में नहीं है, उससे ज़्यादा देने के विषय में कहा गया है। तो यहाँ जब दान की बात हो रही, प्रभु कह रहा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। आप अपने मन में जितना दे सकते हैं प्रभु को, आप दशवांश के ऊपर अगर देना चाहते हैं तो दिल से दीजिए। आप दशवांश, अगर कई बार लोग दशवांश से ऊपर नहीं दे पाते हैं, उससे कम देना चाहते हैं तो दिल से दीजिए, कुड़कुड़ा कर मत दीजिए। दूसरी बात, कुड़कुड़ करके नहीं देना है। आप दान कर रहे हो, आपके मन में अरे मैं दान दे दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, ये पैसा अगर मैं निकाल दूंगा मेरे परिवार का खाना कहाँ से आएगा, इससे तो मेरा अपना खर्चा चल जाता, मेरा पॉकेट मनी हो जाता। ये ऐसे कुछ बातों में अगर आप कुड़कुड़ा कर चलो कोई नहीं, देना तो ज़रूरी है, चल दे देता हूँ
परमेश्वर को, नहीं तो परमेश्वर बुरा मान जाएगा। इस तरह के कुड़कुड़ा कर अगर आप दोगे तो उस दान का कोई मतलब नहीं बनता। परमेश्वर साफ मना करता है। अब आगे इस परमेश्वर कहता है ना कोई दबाव से दे, दबाव में नहीं देना। जैसे इस पास्टर की मैंने आपको बात कहा, ये कह रहे हैं अगर तुम दान दशवांश नहीं दोगे, इन्होंने दान भी नहीं बोला, दशवांश की बोला, दशवांश नहीं दोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। तुम चाहे बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारा उद्धार हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, अगर तुम दशवांश नहीं दे रहे हो तो तुम नरक में चले जाओगे। इस तरह की बात इस पास्टर ने बोला। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको दबाव डाल रहे हैं कि आपको दशवांश देना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है, ना कोई दबाव से दे और ना कोई दबाव से, दबाव से नहीं देना है। अगर आप उस पास्टर की बात सुन के डर के मारे दे रहे हो कि भैया अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं नरक चला जाऊंगा, इसीलिए आप कुड़कुड़ करके दे रहे हो कि देना तो पड़ेगा, पास्टर ने वही बोला है कि आप नरक में मिलोगे, तो ऐसे दान से क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? नहीं प्रसन्न होगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो हर्ष से देता है, दिल से देता है, खुश होकर देता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उससे प्रेम रखता है। तो मेरे प्रियो, आज के समय में अगर आपको दान करना है, दिल से करिए। आपको जो परमेश्वर दे रहा है, आपकी नौकरी में परमेश्वर आशीष दे रहा है, आपके बिजनेस में आशीष दे रहा है। हाँ, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार दान देना ज़रूरी है। हर विश्वासी को अपने चर्च में दान देना ज़रूरी है। अगर आप किसी चर्च के मेंबर हैं तो अपने चर्च में दान दीजिए। आप अगर किसी मिनिस्ट्री को सुनते हैं, जुड़े हुए हैं, उसको दान देना चाहते हैं तो आप दान दीजिए, लेकिन आप किसी के दबाव में आकर मत दीजिए। आज बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, है ना, चर्च खोल के बैठ जाएंगे और लोगों से कहेंगे दान नहीं दोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा, जो तुम नहीं बोओगे तो तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी, पैसा नहीं दोगे तो परमेश्वर के राज्य में आपको आशीष नहीं मिलेगा, आप 100 रुपए दोगे तो परमेश्वर आपको 1000 रुपए देगा। इस तरह का लालच दे देकर अगर आपको कोई बोलता है, ऐसा काम ना करें। आप जो भी दान करते हैं अपने दिल से दान करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार दान करें। तो मेरे प्रियो, वचन के अनुसार क्या लिखा है कि कुड़कुड़ा के नहीं देना है, और ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें, अपने आप को दूर करें और प्रभु के वचन के अनुसार दान करें, किसी के दबाव में ना दें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि दान देना तो ज़रूरी है, लेकिन दशवांश के विषय में नए नियम में नहीं लिखा है। अगर आपको कोई दशवांश देने के लिए फोर्स कर रहा है, आपको दबाव डाल रहा है, और जैसे ये पास्टर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने जैसे कहा कि नहीं दोगे तो नरक में डाल दिए जाओगे, तो इनको तो कुछ बाइबल के बारे में पता नहीं, बस एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं। इन्होंने किसी से सुन लिया है कि परमेश्वर की आत्मा ने नरक में जाकर दिखाया, तो भैया जो वचन बाइबल में नहीं है, परमेश्वर वैसा दर्शन क्यों देगा? जो कुछ बाइबल में है वही परमेश्वर आपको दिखाएगा। बाइबल से हट के परमेश्वर कुछ नहीं बताने आ रहा है आपको, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो इसी के अंदर से परमेश्वर चीज़ों को समझाता है। तो जो शिक्षा बाइबल में दिया ही नहीं है, उसके विरोध में जाकर परमेश्वर कैसे लोगों को शिक्षा दे सकता है? तो ऐसे जो झूठे लोग हैं उनसे बचिए, अपने जीवन को परखिए, बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। बाइबल अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप इन लोगों के चक्कर में आ जाएंगे और आप फिर परमेश्वर के वचन में नहीं चल पाएंगे। तो सही मायने में बाइबल के अनुसार दान क्या है? आपकी इच्छा के अनुसार हो, जो आप ठानते हैं मन में वैसा दान करें। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि प्रभु का वचन नए नियम में कहता है कि आपको दशवांश से ज़्यादा दान करना है, वो सोचकर दान करिए। और दूसरी चीज़, दान करते टाइम ये मत सोचिएगा कि मैं दान कर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे 10 गुना देगा। अगर आप लालच करके दान करते हैं तो फिर आप उसका कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे, फिर बाद में आप रोएंगे कि मैंने दान करके क्या गलती कर दिया। इसीलिए दिल से दे, जो देते परमेश्वर के राज्य के लिए दिए। आज इस संसार में शायद आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन अनंत काल के स्वर्ग में आपके लिए एक धन इकट्ठा होगा, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के उस महिमा में आप प्रवेश करेंगे, तो आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि दान के विषय में आप समझ गए हैं कि झूठे लोगों से बचना है, किस तरह से लोग एक दूसरे को बहका रहे, उससे बचिए। बाइबल पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन से। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।